क्या रिया देगी कबीर का साथ या फिर कबीर को धोखा देगी? दूसरी तरफ अब सिकंदर खान क्या करने जा रहा है? क्या वो रिया की मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? और सबसे अहम सवाल, रिया और कबीर अपनी मोहब्बत के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ड्रामा सीरियल मन न मस्त मलंग की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रिया अब असमा के सामने अपने भाई सिकंदर खान को सारा कुछ सच सच बताने वाली है कि वो कबीर से मोहब्बत करती है और कबीर भी उससे मोहब्बत करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। जब सिकंदर खान ये सुनेगा तो उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगी, और जब उसको ये पता चलेगा कि ये सारा कुछ असमा जानती थी तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, और वो असमा को बोलेगा कि तुम ये सब कुछ जानती थी, पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझसे तुम ये छुपा रही थी? और अब तुम मुझे बता रही हो जब ये मसला हमारे गले का तौक बन चुका है। अब भी छुपाओ मुझसे, अब क्यों बता रही हो? जहां पर हम देखते हैं कि असमा सिकंदर को बोलेगी कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब यह मसला मेरे बस का नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें बताना जरूरी था। जहां पर हम देखते हैं कि सिकंदर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिया से बात करेगा और उसको बोलेगा कि रिया, तुम्हें पता है कबीर हमारा दुश्मन है और हमारे बाप का कातिल भी है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मोहब्बत करने के लिए वही मिला था? जहां पर हम देखेंगे कि रिया सिकंदर को बोलेगी कि कबीर का नाम हमेशा मेरे साथ रहा है, बचपन से यही सुनती आ रही हूं कि तुम कबीर की मंगेतर हो, और जब कबीर वापस आया तो किस्मत ने हमें एक दफा फिर एक कर दिया, और शायद किस्मत को यही मंजूर है कि हम एक हों। जहां पर सिकंदर खान रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और उसको बोलेगा कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, यह नामुमकिन है, यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम कबीर को भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी स्टाइल में अगले एपिसोड का भी स्क्रिप्ट तैयार करूं? लेकिन रिया यहां पर सिकंदर को वाजह कर देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ कबीर से और किसी से भी नहीं, और वो अब पीछे नहीं हट सकती, कुछ भी हो जाए। और ये चीज जब सिकंदर खान सुनेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, और फिर वो ये डिसाइड करेगा कि रिया की जल्द अज जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए, वरना हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि महाबीना कबीर खान के लिए रिश्ता ढूंढने के चक्करों में पड़ी हुई है, क्योंकि जहां तक उसका बस चलेगा ना तो वो कबीर की शादी रिया से करवाना चाहती है और ना ही मिन्हा से। और मिन्हा जो कबीर और रिया के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके खुश हो रही थी, अफसोस के उसकी खुशी अर्जी थी। और लेटेस्ट एपिसोड में जो उसके मुंह पर तमाचा पड़ा है, वो नजारा देखकर आपको कैसा लगा? आपने कमेंट में जरूर बताना है। तो जैसा कि महाबीना कबीर को बोलेगी कि तुम मिन्हा से शादी नहीं करना चाहते तो मत करो मिन्हा से शादी, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी, और वो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता देखा है, तुम मेरे साथ चलो लड़की देखने और शादी के लिए हां कर दो। यहां पर हम देखेंगे कि महाबीना की ये बात सुनकर कबीर मुस्कुराता है और उसको कहता है कि ठीक है, लड़की देखने जाना है ना, तो चलो हम लड़की देख लें, चलते हैं, आपकी ये बात भी मान लेता हूं। जहां पर हम देखेंगे कि कबीर की ये बात सुनकर महाबीना को हैरत होती है कि कबीर एकदम से मान कैसे गया। तो वो कबीर से सवाल करती है कि क्या तुम सच कह रहे हो कबीर? यहां पर हम देखते हैं कि कबीर मुस्कुराता है और अपनी मां को कहता है कि हां, सच ही कह रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है झूठ बोल रहा हूं? चलो अब मेरे साथ चलो, हम अभी इसी वक्त लड़की देखने चलते हैं। अब यहां पर महाबीना के दिल में डाउट तो होता है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि कबीर उसको रिया के घर लेकर जा रहा है उसका हाथ मांगने। इसलिए रास्ते में महाबीना उसको कहती भी है कि कबीर, अगर तो ये मजाक है तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। जहां पर कबीर महाबीना को कहता है कि क्या हो गया आपको, अब चुपचाप बैठी रहें, आपको थोड़ी देर में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि यह मजाक नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कबीर की गाड़ी सिकंदर खान के घर में एंटर होती है, तो महाबीना वहां पर गुस्से से कबीर से पूछती है कि तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? तो कबीर महाबीना को जवाब देगा कि थोड़ी देर रुकें, आपको सारा पता चल जाएगा। और इसके बाद वो गाड़ी से उतरते हैं और वहां पर सिकंदर खान आ जाता है और वो कबीर से कहता है कि तुम यहां क्या करने आए हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर नहीं आ सकते।
जहां पर कबीर सिकंदर को कहता है कि मैं रिया से मिलने आया हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं और आज उसका हाथ मांगने आया हूं। जहां पर खड़ा सिकंदर कबीर को कहता है कि रिया तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहां पर कबीर सिकंदर को कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिया मुझसे मिलने ना आए, और उसके बाद वो रिया को आवाज देता है। तो यहां पर कबीर के साथ खड़ी महाबीना कबीर को कहती है कि क्यों अपना गला फाड़ रहे हो कबीर, रिया नहीं आएगी, वो तुम्हें धोखा देगी, मैंने तुम्हें बोला था ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वहां पर असमा भी आ जाती है और ठीक उसके पीछे रिया भी होती है, और जैसे ही वो कबीर को देखती है तो कबीर की तरफ जाने लगती है, तो वहां पर खड़ी असमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी मैं। कबीर को अपने घर में देखकर रिया को यकीन हो जाता है कि कबीर सच में उससे शादी करना चाहता है और उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन यहां पर खड़ी असमा और सिकंदर दोनों रिया को कबीर की तरफ जाने से रोक देते हैं। लेकिन कबीर यहां पर सिकंदर और असमा को वाजह तौर पर कह देता है कि वो रिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, और अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो बुरी तरह से नाकाम होगा, क्योंकि वो अब तय कर चुका है कि रिया ही उसकी दुल्हन बनेगी। लेकिन इतनी देर में असमा रिया को खींचकर अंदर ले जाती है और सिकंदर कबीर को कहता है कि कबीर, जो तुम सोच रहे हो वो कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज नामुमकिन है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब मेरी बहन से तुम दूर रहो वरना मैं तुम्हें गोली मारने में जरा देर नहीं करूंगा। तो वहां पर खड़ा कबीर गुस्से के अंदर कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मारो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन रिया को मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, ये भूल के भी मत भूलना। और उसके बाद कबीर अपनी मां को वहां से लेकर चला जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कबीर इस रिश्ते के लिए मान जाएगा या नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है कि सिकंदर अब असमा को बोलेगा कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर जल्द से जल्द रिया की शादी कर दो, वरना ये कभी भी एक दूसरे से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ऐसा होने वाला है तो फिर यहां पर रिया और कबीर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे। मुझे यह लगता है कि जब रिया और कबीर हर तरह की कोशिश करने के बाद अपनी फैमिलीज को मनाने में नाकाम हो जाएंगे, उसके बाद भागकर शादी करने का प्लान बनाएंगे, और इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या रिया और कबीर एक दफा फिर किसी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं, और क्या वाजिद और असमा इस मौका का फायदा उठाकर कोई नई चाल चलने वाले हैं। इन सारी मुश्किलात का कबीर और रिया कैसे मुकाबला करेंगे, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके तमाम फेवरेट ड्रामा इस चैनल पर रिव्यू करते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।